नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब विदेशी जानवरों को पालने से पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी विदेशी प्रजातियों के जानवरों को पालने का विचार कर रहे हो तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। कारण यह है कि ये जानवर भी नियमों के दायरे में आ गए हैं। सरकारी नियमों का पालन करना होगा। विदेशी प्रजाति वाले इन जानवरों के संरक्षण और नियंत्रण के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। 2022 के संशोधन के अनुसार अनुसूची 4 में सूचीबद्ध विदेशी जानवरों को रखा गया है। साथ ही उनका प्रजनन करने के लिए लाइसेंस या परमिट लेना जरूरी है। लड़कों के झुंड पर निगाह रखेगी। सादे कपड़ों में तैनात पुलिस एमपी के भोपाल शहर में अब मनचलों की खैर नहीं। पुलिस ने राजधानी में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन मजनू शुरू किया है। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल के आसपास बेवजह घूमने वाले या छात्राओं को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के निर्देश पर पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्थानों पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और मनचलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इस अभियान के तहत पुलिस टीम सादे कपड़ों में तैनात रहेगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी लड़की या महिला का पीछा करते, अश्लील टिप्पणी करते या छेड़छाड़ करते हुए पाया जाता है तो तत्काल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंदिर में घुसकर हनुमान प्रतिमा तोड़ी, आरोपी धराया। मध्य प्रदेश के देवास जिले में हनुमान जी की मूर्ति खंडित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि ये चौंकाने वाला घटनाक्रम शुक्रवार का है, लेकिन अब पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले युवक को दबोच लिया है। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपी को आदतन नशेड़ी बता रही है। पर खास बात यह है कि पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह के कृत्य कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामलों में एक छोटी सी ऊंच नीच माहौल बिगड़ने का कारण बन सकती है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अब दुकान पर लगेगा क्यूआर कोड। भोपाल के होटल, रेस्टोरेंट, राशन दुकान समेत तमाम खान पान दुकानों के खाद्य लाइसेंस पर क्यूआर कोड होगा। क्यूआर कोड वाले लाइसेंस की कॉपी भी काउंटर पर चस्पा करनी होगी। उपभोक्ता जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करेगा, दुकान की पूरी कुंडली खुल जाएगी। इतना ही नहीं, दुकान से कोई शिकायत या समस्या है तो इससे ही शिकायत करने की सुविधा होगी। यानी अब उपभोक्ता के साथ कोई लुट खसोट की तो दुकान पर ही क्यूआर कोड से उसकी शिकायत भी सुविधा भी होगी। क्यूआर कोड से स्कैन कर उस पर शिकायत दर्ज करते ही वह प्राधिकरण के पास पहुंच जाएगी। 13 अगस्त से नया सिस्टम। एमपी में होगी तेज बारिश। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव होने से 13 अगस्त से फिर मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू होगा। इससे पहले भी प्रदेश के कई जिले तरबतर होंगे। रविवार को हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिविटी होने से ऐसा होगा। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि अगले 5 दिन तक कई जिलों में भारी बारिश होगी। 13 से 14 अगस्त से बारिश की एक्टिविटी तेज होगी, यानी अगस्त के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश में भारी बारिश का दौर बना रहेगा। एमपी में बनेंगे 19 ब्रिज। मिली मंजूरी सिंहस्थ 8 को लेकर शहर में सड़क के साथ ब्रिज का भी जाल तैयार होगा। पीडब्ल्यूडी सेतु निगम करीब 452 करोड़ रुपए से 19 ब्रिज का निर्माण करेगा। इनके बनने से पूरी शहरी सीमा व आसपास तीर्थों का सर्किट तैयार हो जाएगा, जो सिंहस्थ के दौरान भीड़ नियंत्रण में खासा उपयोगी साबित होगा। सिंहस्थ 26 के दौरान शहर को करीब 11 आरओबी और पुल की सौगात मिली थी। अब सिंहस्थ 28 में इससे भी अधिक ब्रिज मिलने वाले हैं। अब तक 19 ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से कुछ का निर्माण शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 9 ब्रिज निर्माण के लिए हाल ही में भूमि पूजन किया है। स्वीकृत सभी ब्रिज को वर्ष 2027 अंत से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। व्हाइट टाइगर सफारी को मैहर से रीवा जिले में शामिल कराने की कवायद पर संग्राम मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने अमरपाटन तहसील के ग्राम आनंदगढ़, आमिन, धोबहट, मुकुंदपुर, परसिया एवं पपरा को मैहर जिले से पृथक कर रीवा जिले में सम्मिलित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसा होने पर मैहर जिले की पहचान मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी भी रीवा जिले में चली जाएगी। शनिवार को इन सभी 6 गांवों को रीवा में शामिल करने का पत्र जारी होते ही इसका व्यापक पैमाने पर विरोध भी शुरू हो गया है। सांसद गणेश सिंह, अमरपाटन के विधायक राजेंद्र कुमार सिंह, पूर्व विधायक राम खेलावन पटेल और मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने इस पर सख्त आपत्ति जताई है। उज्जैन से 74,000 युवाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस को सशक्त बनाने चुनाव प्रक्रिया जारी है। अभियान चलाकर युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जा रही है। शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 15 लाख युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। खास यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से महज 3,287 युवाओं ने सदस्यता ली। सीएम मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन से सबसे ज्यादा 74,000 युवाओं ने युवा कांग्रेस ज्वाइन की।
अगर मालवा उज्जैन के बीच बनेगा 4 लेन, आज अद्भुत आनंद का दिन है। बहनों ने स्नेह के साथ मेरी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है। इस आशीर्वाद को जीवन भर याद रखूंगा। बहनों का आशीर्वाद हमारी सरकार के साथ है। ये बातें सीएम डॉ मोहन यादव ने शनिवार को आगर मालवा में हुए कार्यक्रम में कही। वे हेलीपैड से पहले नगराधिपति बाबा बैजनाथ महादेव के दर्शन को पहुंचे। पूजा के बाद लाडली बहनों से राखी बंधवाई। बहनों ने उन्हें मिठाई खिलाई व झूला झुलाया। सीएम ने कन्याओं का पूजन कर उन्हें उपहार भी दिए। इस दौरान बड़ी घोषणा करते हुए सीएम ने कहा, आगर उज्जैन के बीच 4 लेन बनेगा। रेल मंत्री से बात हुई है, रेल की भी जल्द सौगात मिलेगी। 5 लाख वाहनों में नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। भोपाल में पिछले 15 साल में करीब 19 लाख गाड़ियां पंजीकृत हुई हैं। इनमें से करीब 5 लाख वाहनों में अब तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP नहीं लगी है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहन मालिक अब कोई भी परिवहन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करा पाएंगे। कोर्ट के निर्देश के बाद विभाग ने इस अभियान को प्राथमिकता में रखते हुए 3 महीने में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। जानकारी के अनुसार 2019 के बाद भोपाल में लगभग 5 लाख नई गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं। इनमें से अधिकांश वाहनों में HSRP लग चुकी है, लेकिन अब भी करीब 22,000 गाड़ियों में यह नंबर प्लेट लगना बाकी है। इन गाड़ियों के मालिकों को जल्द ही नोटिस या संदेश भेजकर सूचित किया जाएगा। डिप्टी सीएम शुक्ल के खिलाफ सतना मैहर के नेता लामबंद मैहर जिले में स्थित मुकुंदपुर टाइगर सफारी को लेकर मैहर और सतना जिले के नेताओं ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये नाराजगी मैहर जिले की अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र की 6 पंचायतों मुकुंदपुर, धोबहट, आमिन, परसिया, आनंदगढ़ और पपरा को रीवा जिले में शामिल करने के प्रस्ताव से जुड़ी है। सतना से भाजपा सांसद गणेश सिंह, पूर्व मंत्री रामखिलावन पटेल, नारायण त्रिपाठी और अमरपाटन से कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। सतना से भाजपा सांसद गणेश सिंह ने तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र भी लिखा है। रीवा में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प। रीवा के रानी तालाब के समीप स्थित बसोर बस्ती में शनिवार रात 2 समुदायों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कुचवधिया और बंसल समाज के बीच हुए इस संघर्ष में 3 लोग घायल हो गए। देर रात स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों ओर से पत्थर और शराब की बोतलें फेंकी गईं। कुछ उपद्रवियों ने तलवारें भी लहराईं। तनाव की सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक CSP राजीव पाठक के नेतृत्व में बिछिया, कोतवाली, समान और सिविल लाइन थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। बुंदेलखंड में बनेगा भारत का पहला अलौकिक जैन तीर्थ। देश के प्रमुख जैन तीर्थों में शामिल अशोकनगर में स्थित थूबोन में 1 अरब रुपए की लागत से नंदीश्वर द्वीप बनेगा, जिसमें पंचमुखी मंदिर के साथ 52 नवीन जिनालय होंगे और पर्वत व नदी भी बनाई जाएगी। इसके लिए नक्शा भी तैयार हो गया है, जो बनने के बाद देश का पहला मंदिर और बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला अलौकिक तीर्थ क्षेत्र होगा। अशोकनगर शहर से 32 किलोमीटर दूर स्थित दर्शनोदय थूबोन तीर्थ क्षेत्र है, जहां 26 जैन मंदिर हैं और सभी में 12वीं शताब्दी से पहले की सभी खड़गासन प्राचीन प्रतिमाएं हैं। लेकिन अब इसे नंदीश्वर द्वीप बनाने की तैयारी है, जिसमें 30 करोड़ रुपए लागत से पंचमुखी मंदिर बनेगा, जिसमें मूल नायक भगवान आदिनाथ की 15 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमा होगी। 30 अगस्त तक फसल बीमा करा सकेंगे किसान। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा की तिथि बढ़ा दी है। एरणी किसानों के लिए खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त कर दी है तथा आर्नी किसानों के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। जिन किसानों ने बैंकों से KCC लिया है और उनका बीमा बैंक द्वारा किया जाता है, एरणी किसान सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, जन सेवा केंद्र तथा CSSE ऑनलाइन पर जाकर फसल बीमा करा सकते हैं, ताकि फसल नुकसानी के समय किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्राओं के लिए आवेदन करें। शासन के धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत जिले से 2 यात्राओं का आयोजन किया जाना है, जिसमें वाराणसी अयोध्या यात्रा 13 अगस्त से 18 अगस्त तक एवं तिरुपति यात्रा 24 सितंबर से 29 सितंबर तक आयोजन किया जाना है। तीर्थ यात्रियों की उम्र पुरुष की 60 वर्ष एवं महिला की 58 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं उन्हें सहायक की पात्रता होगी। यदि जिले में आवंटित निर्धारित कोटा से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में यात्रियों का चयन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। आवेदक आवेदन नगर पालिका, नगर परिषद एवं जनपद में जमा कर सकते हैं।
एमपी को नई स्लीपर वंदे भारत की बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने को है। प्रदेश को नई स्लीपर वंदे भारत की बड़ी सौगात मिली है। यह प्रीमियम ट्रेन 3 राज्यों एमपी, यूपी और बिहार के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। नई वंदे भारत स्लीपर भोपाल से पटना के बीच चलेगी, जिसकी स्थानीय स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है। रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलते ही ट्रेन के संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। रेल अधिकारियों के अनुसार भोपाल पटना वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के दिसंबर में चालू हो जाने की संभावना है। एमपी की राजधानी भोपाल से बिहार की राजधानी पटना के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा बढ़ने वाली है। इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों में भी साल भर वेटिंग बनी रहती है। भोपाल पटना स्लीपर वंदे भारत से न केवल भीड़भाड़ से निजात मिलेगी, बल्कि सफर का समय भी खासा कम हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग को सरकार का तोता बताया है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जीतू पटवारी ने कहा है कि चुनाव आयोग सरकार का तोतो बन गया है। जीतू पटवारी ने आगे कहा, पहले तंत्र गुलाम हुआ, फिर चुनाव आयोग भी सरकार को तोता बन गया। बता दें कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही अब जीतू पटवारी के इस बयान ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर बहस छेड़ दी है। अब लोग इसकी निर्वाचन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। इंदौर अपर कलेक्टर की कार भीषण हादसे का शिकार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में इंदौर के अपर कलेक्टर और उनका परिवार दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब वो अपने गृहनगर से परिवार के साथ लौट रहे थे। इस भीषण सड़क हादसे में घायल हुए अधिकारी समेत परिवार के 7 सदस्य घायल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं जानकारी ये भी सामने आई है कि अपर कलेक्टर के बेटे की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक इंदौर अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य रक्षाबंधन के त्योहार मनाने सूबे के शिवपुरी जिले के बदरवास आए थे। आज रविवार को वो अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर सभी लोग बदरवास से खोकर गांव में कलश यात्रा में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 46 पर खोकर गांव के पास अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक गाय आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। 529 एकड़ जमीन दोबारा होगी। सरकारी बिना वैधानिक प्रक्रिया और आदेश के सतना एयरपोर्ट की फर्जी तरीके से वापस की गई। 529.36 एकड़ जमीन को वापस शासकीय करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। कलेक्टर सतीश कुमार एस ने इस संबंध में एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया को जमीन वापसी संबंधी अभिलेख तलाशने के निर्देश दिए हैं। अगर संबंधित अभिलेख नहीं मिलते हैं तो इन जमीनों को सरकारी करने खसरा सुधार की धारा 115 की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। 2 साल बाद निगम की प्रदूषण में परफॉर्मेंस सुधरी। प्रदूषण में बीते 2 साल से खराब परफॉर्मेंस होने से नगर निगम को केंद्र से 0% ग्रांट मिल रही थी, लेकिन इस बार वायु प्रदूषण गुणवत्ता में सुधार होने से PM 10 और 100 गुड्डे यानी 100 दिन प्रदूषण मुक्त रहने से अब निगम को केंद्र सरकार से 23,25,000 रुपए की राशि मिलने जा रही है। इस राशि से निगम सड़कों पर उड़ती धूल, फुटपाथ पर पानी का छिड़काव, स्मॉग टावर, ई व्हीकल, प्रदूषण रोकने पर्याप्त इंतजाम सहित अन्य कार्य कराएगा। निगम द्वारा वर्ष 2019 से लेकर 20 से लेकर 2025 से लेकर 26 में मिले 4.49 करोड़ की इंसेंटिव को मिलाकर अब तक 107.38 करोड़ की राशि मिल चुकी है। वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर के लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन अनिवार्य। मध्य प्रदेश के जबलपुर और उज्जैन में प्रस्तावित जू और रेस्क्यू सेंटर अब तभी खोले जा सकेंगे जब सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाएगी। इसकी वजह यह है कि वन विभाग इन सेंटरों को वन क्षेत्र में स्थापित करने की योजना बना रहा है। चूंकि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता, इसलिए रेस्क्यू सेंटर खोलने से पहले कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। हालांकि अगर यह केंद्र राजस्व भूमि पर खोले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। एमपी में 2 अधिकारियों को किया बर्खास्त। मध्य प्रदेश में 2 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। लापरवाही और गड़बड़ी पर यह कार्रवाई की गई है। प्रदेश के खरगोन में कलेक्टर भव्या मित्तल ने यह कार्रवाई की है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर ने जिलाई गवर्नेंस प्रबंधक प्रमोद पंवार व सहायक प्रबंधक विपिन कुमार सिंह को बर्खास्त किया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें थीं। मप्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल व आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल से भी शिकायतें प्राप्त हुई। इनकी जांच कराई गई और आखिरकार दोनों अफसरों को सेवा से हटा दिया गया। खरगोन के जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक प्रमोद पंवार व सहायक प्रबंधक विपिन कुमार सिंह पर ई गवर्नेंस प्रणाली में लापरवाही और अनुबंध शर्तों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। कलेक्टर भव्या मित्तल ने कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों की संविदा सेवा समाप्त कर दी।
23 अगस्त को लोकार्पित होगा प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर। संस्कारधानी के लोगों का 5 साल का इंतजार खत्म होगा। प्रदेश का सबसे लंबा 6.85 किलोमीटर मदन महल दमोह नाका फ्लाईओवर 23 अगस्त से गति पकड़ेगा। इसके लोकार्पण करने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आएंगे। नए फ्लाईओवर से दमोह नाका और मदन महल के क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होगा। शहर के इस प्रमुख क्षेत्र दशमेश द्वार, रानीताल और दमोह नाका बार बार लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। एमपी के इस जिले में अडानी ग्रुप 3,500 करोड़ रुपए से खोलेगा। बड़ी फैक्ट्री देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुपों में से एक अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश में एक बड़ी फैक्ट्री खोलने वाला है। इस फैक्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि पहले चरण में अडानी ग्रुप करीब 3,500 करोड़ रुपए के निवेश करेगा। उज्जैन में हुई रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव से हुई चर्चा में अडानी ग्रुप ने निवेश की इच्छा जताई थी। अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री खोलने जा रहा है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्रुप इस पर करीब 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सरकारी स्कूल में बच्चे से पैर दबाते दिखी टीचर बच्चों के सभ्य व्यक्तित्व का निर्माण हो, वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य बेहतर बना सकें, इसी उम्मीद में माँ बाप उन्हें स्कूल भेजते हैं। लेकिन राजधानी भोपाल के एक सरकारी स्कूल से सामने आई तस्वीर इस भरोसे को चोट पहुंचाती है। यहाँ एक महिला टीचर बच्चे से पैर दबाते नजर आ रही है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। बच्चे से पैर दबाने का वीडियो गांधीनगर स्थित शासकीय महात्मा गांधी डॉपियस का है। लंच के बाद स्कूल की ज्यादातर कक्षाओं में बच्चे शांत होकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कक्षा 4 में शोर था। यह स्कूल की एकमात्र कक्षा है जहां बच्चे जमीन पर बैठते हैं। सामने कुर्सी पर बैठी महिला टीचर ने एक पैर दूसरी कुर्सी पर रखा था और उसी कक्षा का एक बच्चा पैर की मसाज कर रहा था। अन्य शिक्षकों के मुताबिक यह कोई नई बात नहीं है। उमरिया में जंगली हाथी ने 7 घंटे तक मचाया उत्पात। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों ने अपना ठिकाना बना लिया है। इन हाथियों की वजह से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। शनिवार की रात को एक जंगली हाथी ने धमोखर परिक्षेत्र के जंगलों में लगभग 7 घंटे तक उत्पात मचाया। हाथी ददरा टोला और मझौली में पहुंच गया। इसे देखकर ग्रामीण डर गए। हाथी ने ददरा टोला में रमेश सिंह के घर का छप्पर तोड़ दिया। घर में रखे गेहूं, धान और मक्का को खा लिया। रात लगभग 2 बजे हाथी मझौली की ओर चला गया। वहां वह खेतों में घूमता रहा। बड़वानी में भूपेंद्र जाट फिर बने ग्रामीण मंडल अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने बड़वानी जिले के विभिन्न मंडलों के लिए नए अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की है। प्रदेश महामंत्री और कार्यालय प्रभारी भगवान दास सबनानी ने इसकी नियुक्तियां जारी पत्र के माध्यम से की। प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल के अनुमोदन के बाद घोषित की गई इन नियुक्तियों में भूपेंद्र जाट को पुनः बड़वानी ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। वह जाट ग्राम तलून बजट्टा जिला बड़वानी के निवासी हैं और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले, एमपी में चुनाव चोरी का खुलासा करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता अब संदेह के घेरे में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के तथ्यों के साथ आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। पटवारी ने बताया कि 13 अगस्त को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी 2023 के विधानसभा चुनाव में हुई कथित चुनाव चोरी का खुलासा करेगी। पटवारी ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा, देशवासियों, कांग्रेस परिवार के साथियों, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की खुली भावना रखने वालों की साजिशों को बेनकाब करना अब जरूरी हो गया है। बुधवार 13 अगस्त को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधानसभा चुनाव 2023 में हुई चुनाव चोरी का खुलासा करेगी। हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस फिर दौड़ेगी। पटरी पर पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के दुर्गापुर स्टेशन पर होने वाला प्री-एनआई और एनआई कार्य रेलवे प्रशासन ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसके चलते पहले से निरस्त की गई ट्रेनों का संचालन अब पूर्ववत बहाल कर दिया गया है। इससे हावड़ा और भोपाल के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अब ट्रेनें अपने तय दिन, समय और रूट पर पहले की तरह ही चलेंगी। यात्रियों को अब किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खंडवा में जल संकट पर हाईकोर्ट में याचिका। खंडवा शहर के कृत्रिम जल संकट के मामले में हाईकोर्ट याचिका दायर करने वाली सोशल वर्कर अनिता धोत्रे को धमकाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि निगम के पेयजल अधिकारी इंद्रचंद मंडलोई ने फोन कर कहा कि केस वापस ले लो, हमने आपकी तो व्यवस्था कर दी है। धोत्रे के नहीं मानने पर मंडलोई उनके मोहल्ले में गए, जहां एक पंचनामा तैयार किया और कुछ लोगों से साइन कराने लगे कि पानी की कोई समस्या नहीं है, बराबर पानी मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।